आ गया वो त्यौहार जिसका था बरसों से इंतजार। लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। 25 साल बाद 3 रोजा फेस्टिवल का बाकायदा आगाज। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों और गुड्डों की बहार, हर जाने भोकाटा की सदाएं। शहर दुल्हन की तरह सज गया। लाहौरियों ने रात छतों पर गुजारी। मोशी गेट की पतंग मार्केट में जबरदस्त रश। पतंगे और डोर कम पड़ गई, खरीदार ज्यादा। पिन्ने की कीमत हजारों में। 1500 वॉट की फ्लड लाइट्स की कीमत 1.5 लाख रुपए हो गई। 'भंगड़े ढोल की ताप पर रक्स और लाहौरी खाबे। बसंत के डिजाइन वाले केक, पेस्ट्रीज और मिठाइयों के थाल सज गए। दोस्त अहबाब की खातिर तवाज़ु होटलों की एडवांस बुकिंग करवा ली गई। कड़ियों की खुसूसी तैयारियां मेहंदी, परांदे और रिवायती लिबास में सज धज। बच्चे भी बसंती रंग में रंग गए। पच्चीस साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गई। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ निभाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत के आगाज पर पैगाम। कहा, आवाम हिफाजती SOPs पर अमल करें, बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। नवाज शरीफ का शुक्रिया, पंजाब और पाकिस्तान में खुशी सुकून वापस ले आए। लाहौर में एयरपोर्ट के अतराफ पतंगबाजी पर पाबंदी। अतराफ के रिहायशी इलाकों नादराबाद, गुलशन कॉलोनी, निशात कॉलोनी, भुट्टा चौक, DHA के 4 ब्लॉक्स में पतंगबाजी नहीं होगी। अलामिया जारी कर दिया गया। अल-फैसल टाउन, जोड़े पुल, केनाल बैंक रोड और ताजपुरा के इलाकों में भी बसंत पर पाबंदी होगी। शहर में दफा 144 नाफिज। ममनू अशिया के इस्तेमाल पर 5 से 7 साल कैद और 50 लाख तक जुर्माना आयद हो सकता है। मजहबी या सियासी मुकद्दस शख्सियात और मकामात की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बसंत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। जोड़े पुल के रिहायशियों का पतंगबाजी की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। कमिश्नर ने 15 मकामात समेत पार्कों में पतंगबाजी पर पाबंदी लगा रखी है। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, बसंत के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। आज से 8 फरवरी के दौरान मतला जज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। PDMA की शहरियों को एहतियात की हिदायत। आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है। वो वाली पतंग ही जो कट गई है। आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। मेयर मुर्तजा वहाब का जल्द कराची में बसंत मनाने का ऐलान। कहा, फेस्टिवल बाग जना और बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करेंगे। MQM पर तनकीद करते हुए बोले कि आजकल पतंग का बोलबाला है, ये वो पतंग नहीं जो कट चुकी है। ईरान का जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फॉर्मशर 4 का कामयाब तजुर्बा। ईरान के सरकारी प्रेस TV के मुताबिक तजुर्बा पासदारान इंकलाब के फिजाई शोबे की जानिब से किया गया। फॉर्मशर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम वजनी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमेरिकी और ईरानी हुकाम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गए। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, ईरानी वफ़द की क़यादत अब्बास इराक़ची करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात सुबह 10 बजे मस्कत में शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब में बोले कि हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवा दवा है। ट्रंप ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट को अच्छी रिवायत करार दे दिया। अमेरिकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार कर दिया। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालबात पर बिल्कुल वाज़ेह है। ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं।
मकबूजा कश्मीर में मामला अदालत कत्ल पर अक़वाम आलम तवज्जो दे। मकबूजा आबादी में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का न्यूयॉर्क में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। कर्फ्यू ने सयाहत, ज़राअत और दीगर शोबों को मुतासर कर रखा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से पैगाम। कहा, मुआरका हक़ में ज़िल्लत आमेर शिकत के बाद भारत प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत की नाकाम साजिशें, नापाक साजिशें तर्क करने का खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म की मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहदा पर भी हाजिर। कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के अज़म को नहीं तोड़ सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शौदा पर हाजिरी के बाद खिताब। सिपा सालार ने कश्मीरी शौदा की कुर्बानी को खराज अकीदत, आज़ादी की जद्दोजहद को सराहा। कहा, पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उजागर करता रहेगा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात भी की। उज़्बेकिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा इस्लामाबाद। तैयारे के पाकिस्तानी हदूद में एंट्री पर पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ़िज़ाई सलामी दी। कॉमिशन लीडर ने खुशामदीद कहा। सदर और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शौकत मिर्ज़ायफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। क़याम अमन के लिए हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ये हम सब की मुश्तरका जंग है। सूबे में दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों को बेहतर हुक्मरानी के मॉडल असलाह बनाने का फैसला। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में मुतासरा असलाह के लिए खुसूसी पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सौतेली माँ वाला तासुर गलत साबित कर दिया। शहबाज शरीफ ने तहम्मुल से खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल सुने। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने एक दूसरे से गिले शिकवे किए। 95% मसाइल पर और 5% सियासी बातचीत हुई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 बहादुर जवान माज़िर वतन पर कुर्बान हो गए। ख़वातीन और बच्चों समेत 36 शहरियों ने भी जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि दहशतगर्दों से कई छोटे बड़े हथियार बरामद किए गए। कोयटा ऑपरेशन के दौरान 100 अफराद को हिरासत में लिया गया। तमाम शाहराहें क्लियर कर दी गई। सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफ़ात बोले, मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में 31 जनवरी को थानों में लूटमार करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। 140 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां बरामद कर ली। मुल्जिमान ने थानों से गाड़ियां और दीगर सामान चोरी किया था। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद में कैसर अली और रेहान कैसर शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डकैती के दौरान छीने गए सोने के 75% रिकवरी का पुलिस दावा गलत निकला। मुतासरा शहरी माज ने बताया कि सिर्फ 15 से 20 तोला सोना बैग से गिरा था। फुटेज के मुताबिक एक मुल्जिम घर के बाहर रहा। 3 मुल्जिमान ने गाड़ी का सफाया किया। 200 तोले सोना और $1 लाख लूटे। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का गांव पर हमला। 170 अफराद हलाक। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों खवातीन और बच्चों को अगवा कर लिया। तमाम लाशों को इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मजहबी शिद्दत पसंद थे।
सऊदी अरब ने हज सीजन के लिए 8 फरवरी से वीज़ों के इजरा का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज के मुताबिक 4 माह कबल वीज़ों के इजरा का मकसद आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करना है। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन से मुतालिक 100% मुआहदे हो गए। 7.5 लाख आज़मीन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। शबो मुझसे सब्र ही तो नहीं हो रहा ना। ये क्या हो रहा है? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुम दोनों ने। तो फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। सभी लफ्ज़ तलाक। और शबनम ने सबीन के हक पर मारा डाका। क्या रमीज सबीन को देगा तलाक? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 18वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।